ने वोट भी कास्ट किया, हमारे हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, हमारा डोमिसाइल है मेरी यहाँ की। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा? मेरा 10th भी यहाँ से हुआ है, 12th भी मेरा यहाँ से हुआ है, मेरा बैचलर चल रहा है अभी। जी यहाँ का नहीं बना हुआ हमारा पासपोर्ट, हम ऐसे पाकिस्तानी नेशनल्स वहाँ से पासपोर्ट अप्लाई करके थ्रू लीगल तरीके से आए थे। हम 2008 में आए थे, 24/11/2008 में रावलपिंडी इस्लामाबाद। तो क्या क्यों भेज रहे, आपको क्या बताया? देखिए कुछ नहीं कह सकते, मेरे इस टाइम पे जो मेरा थॉट प्रोसेस बिल्कुल काम नहीं कर रहा, मैं टोटली ब्लैंक हो गया हूँ। अभी मैं करंटली मैं परसू कर रहा हूँ अपना बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस, मेरा फाइनल सेमेस्टर चल रहा है। जून में मेरे एग्जाम्स थे, तो मेरे कुछ और प्लान्स थे कि एग्जाम्स खत्म करके मैं जॉब्स के लिए इंटरव्यू के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था, लेकिन अचानक से जब सब चीज़ होना, ठीक है, ये बहुत अफेक्ट करती है। तो मेरा इस टाइम थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है। मेरे को नहीं पता रिएक्ट कैसे करना है, क्या है क्या नहीं। अब जो चीज़ वहाँ पे हुई, किसने करी, क्या है क्या नहीं, वो किसका हक बनता है? एजेंसीज का हक बनता है उनको अच्छे से रिसर्च करके डीप उनका वो एनालाइज करके उनका आउटपुट देना। हम तो उसमें कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ, हमें रिपोर्ट किया, हमें फोन किया था नीचे पुलिस स्टेशन उड़ी से, बोला कि आप आ जाओ नीचे थाने में। तो हम लोग आगे सीधा, हम लोग वहाँ जी यहाँ का नहीं बना हुआ हमारा पासपोर्ट, हम ऐसे पाकिस्तानी नेशनल्स वहाँ से पासपोर्ट अप्लाई करके थ्रू लीगल तरीके से आए थे हम, ठीक है। हम यहाँ पे 17 सालों से, हम 2008 में आए थे, 24/11/2008 में। तो हमने विद इन 15 डेज यहाँ पे आते ही हमने वीजा स्टे करवाया था। तो उस टाइम पे स्टेटहुड भी था, ठीक है, तो इनका अपना ये था। तो उसके बाद अचानक से जब चीज होना, समझ नहीं आ रही कैसे करेंगे। सरकार से मैं यही अपील करूंगा, देखो सबसे पहले तो प्रैक्टिकली होकर सोचा जाए, ठीक है। सबसे पहले ये सरकार से मैं अपील करूंगा कि आप कुछ टाइम की मोहलत दे दें, कुछ हल निकालें, कुछ टाइम की मोहलत दे दें। अब जो फैमिलीज यहाँ पे पिछले 20-20, 30 सालों से रह रही हैं, हमने वोट भी कास्ट किया, हमारे हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, हमारा डोमिसाइल है मेरी यहाँ की, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे बने। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा? मेरा 10th भी यहाँ से हुआ है, 12th भी मेरा यहाँ से हुआ है, मेरा बैचलर चल रहा है अभी। ऑफ कोर्स देखो, सबसे रिलीजन को आप छोड़ दो साइड पे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ह्यूमैनिटी आती है। इट डजंट मैटर कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, सबसे पहले ऊपर इंसानियत आती है, ठीक है। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो इट्स अ वेरी शेमफुल एक्ट, इट्स लिटरली अ वेरी शेमफुल एक्ट फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। तो इसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है। ऑफ कोर्स हम सभी कश्मीरी भाई, हम हिंदुस्तानी भाई सारे इस चीज को, इस इंसिडेंट को हम कंडेम करते हैं, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। अब सरकार को मैं यही, देखो सबसे पहले तो सरकार को मैं ये मांग करता हूँ कि जिन्होंने भी ये चीज करी, आप उनको अच्छे से देखें, खोजें, उसके बाद उनके अगेंस्ट प्रॉपर एक्शन लें, हम आपके साथ खड़े हैं। दूसरी चीज, मैं इन फैमिलीज के माध्यम से यहाँ से ये बोलना चाहूंगा कि हमें मोहलत दी जाए, ठीक है, प्रॉपर एक हल निकाला जाए। अब मेरी एग्जांपल ले लें, मैं कहाँ जाऊंगा? As I told you, I have done my 10th and 12th as well from this side, right? So अभी मैं परस्यू कर रहा हूँ बैचलर्स, तो मैं कहाँ जाऊंगा? वहाँ पे जाऊंगा, मेरा फ्यूचर क्या है वहाँ पे, है ना? मेरी एक्सपेक्टेशंस जहाँ की थी कि मैं आप ये कंप्लीट करूंगा, अपनी पढ़ाई फर्दर में क्या करूंगा क्या नहीं। तो बिल्कुल नो वर्ड्स फॉर गवर्नमेंट, ठीक है। ये देखा जाए तो गवर्नमेंट के लिए भी ये बहुत शेमफुल एक्ट है। ये हमें ये नहीं कर सकते ना एक्सपेक्ट गवर्नमेंट से, इतनी मचो गवर्नमेंट हो के इतना हर लिहाज से इंडिया हमारा कितना ग्रो कर रहा है, ठीक है ना। तो इंडिया, हाँ यही, वो हमें वापस बुलाएं, ठीक है, हमें एक प्रॉपर दे दें, हमें गाइड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें गाइड करें, ठीक है, जो यहाँ के प्रॉपर चैनल से वो हमें गाइड करें स्क्रैच से लेके अंत तक, कि ठीक है आप लोग आए, क्या है क्या नहीं, आप क्या करना चाहते हैं, क्या है क्या नहीं, वो हमें गाइड करेंगे। सो दैट हमारा थॉट प्रोसेस और खुलेगा, हमें समझ आएगी कि किस चीज को हमें कैसे देना है ना। तो बस यही था मेरा, ठीक है। मैं फिर एट द एंड में फिर अपील करता हूँ। लेकिन दो चीजें, सबसे पहले जो अटैक हुआ, हम उसको कंडेम करते हैं, एज आई टोल्ड यू, ह्यूमैनिटी फर्स्ट, उसके बाद रिलीजन आता है। दूसरी चीज, अब मेरा फ्यूचर क्या है, इसी तरह से चलें, ठीक है, मान लिया प्रैक्टिकल होकर सोचा जाए, अगर मैं यहाँ से जाता हूँ अपनी मदर को लेकर, सिस्टर को लेकर, ठीक है। लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनके, अभी मैं सुन रहा था कि 7 महीने का बच्चा वो यहीं ड्रॉप करके गई, उस माँ पे क्या गुजरेगी? 7 दिन का, सॉरी, नूरी वीजा वालों को वापस भेजना शुरू किया जिनके बच्चे हैं। जी बिल्कुल। तो उनके, आप खुद बताएं कि उनके साथ क्या होगा? हाँ चल ठीक है, अगर आप भेज रहे हैं तो आप फिर पूरी फैमिली को, मेरे फादर है यहाँ पे, हम इनके बिना क्या करेंगे? एक फैमिली में फादर हेड होता है ना, तो हम फादर के बिना क्या करेंगे वहाँ पे? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।